अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू लेक्चर। फार्माकोलॉजी चैप्टर है हमारे पास, लेक्चर नंबर 4 है। एंटीबायोटिक के बारे में हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक क्या काम करती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करती है, बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से उसको रोकती है, डिवीजन बनाने से रोकती है ताकि वो जिस्म में ना फैल सके। एंटीबायोटिक का बेसिकली काम क्या है? बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करना, चाहे वो क्या हो, हमारे पास सर्दी में हो, गर्मी में हो, या इसके अलावा हमारे पास जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं आम, मतलब सर्दी मौसम या गर्मी में हमारे पास आते हैं, उनके खिलाफ ये क्या करती है? जंग करती है। वैसे भी हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया उनके खिलाफ एंटीबायोटिक यूज़ होती है। आपको पता है कि ज़्यादातर प्रिस्क्राइबर फिजिशियन जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं किसको? एंटीबायोटिक को। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करती है, ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली मेडिकेशन है। अब इसका पहला का हमारे पास द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली फ्रॉम अ फंगस। मतलब क्या है? पहली एंटीबायोटिक हमारे पास डिस्कवर हुई थी, उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। एक्सीडेंटली मतलब एक्सीडेंटली तौर पर डिस्कवर हुई थी। किससे? फंगस से। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पेनिसिलिन हमारे पास किधर से आई है? फंगस से आई है। अब हमारे पास इस जदीद दौर में हमारे पास 100 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, 100 से ज़्यादा हमारे पास एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास 100 से ज़्यादा मौजूद हैं, जो क्या करती हैं? माइनर, जो छोटी छोटी बैक्टीरिया में या छोटे जो हमारे पास बीमारी है बैक्टीरिया की वजह से जो है उसके ख़िलाफ़ भी जंग करती है। और जो हमारे पास वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो ज़िंदगी या मौत में, मतलब अगर डेथ में या डेथ का सबक बन सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी क्या कर सकती है? जंग करती है। अब जो हमारे पास डॉक्टर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो देखते हैं कि माइनर इन्फेक्शन, माइनर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन इज़ एनी प्रिपरेशन intended to produce immunity against a disease by stimulating the production of antibodies। मतलब क्या है? वैक्सीन का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको क्या करती है? मजबूत करती है। हमारी इम्यूनिटी को क्या करती है? जो बीमारी होती है उसके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग करती है। मतलब क्या है? एंटीबॉडीज़ जो होती है इसकी प्रोडक्शन करती है। अब आपको पता है कि वैक्सीन हमारे पास उसी मरज़ के ख़िलाफ़ काम करती है जिस मरज़ के लिए वैक्सीन बनाई गई होती है। मतलब अगर हेपेटाइटिस बी है तो इसकी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी में ही काम करेगी। अब पोलियो है तो पोलियो की वैक्सीन सिर्फ पोलियो में काम करेगी। स्मॉल पॉक्स की ये डिजीज़ है जिसमें दाने आते हैं छोटे छोटे जिस्म पर, मतलब ये उन्हीं के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन क्या करेगी? इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़। मतलब हर डिज़ीज़ की अपनी अपनी वैक्सीन होती है। अब एंटीबायोटिक है तो उसके मुख्तलिफ़ काम भी होते हैं। बेसिकली एंटीबायोटिक उस जो बैक्टीरिया है उसके ख़िलाफ़ भी जंग करती है और साथ साथ मतलब थोड़ा सा और भी उसके कोई हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं उस मेडिसिन के। लेकिन वैक्सीन का काम सिर्फ़ और सिर्फ उसी दवाई को क्या करना है? उसी मतलब उसी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ क्या करना है? काम करना है। सिडेटिव। अब सिडेटिव जो होते हैं ये हमारे पास वो ड्रग्स होती हैं जो ब्रेन पर करती हैं। ब्रेन के जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उधर काम करती है। बेसिकली इसका काम क्या है? ये ब्रेन को स्लो डाउन करती है ताकि वो सिग्नल ना पहुंचा सके ब्रेन तक। दरअसल ये ब्रेन अगर सिग्नल पहुंचा रहा है तो उसके दरमियान आके बैठ जाती है ये ड्रग उधर काम, ताकि वो कम्युनिकेशन जो ब्रेन तक ना पहुंच सके। तो मतलब फॉर एग्जांपल इन दिस वे द सिडेटिव इंड्यूस स्लीप एंड रिड्यूस एंजाइटी। मतलब क्या है? नींद के या एंजाइटी में क्या करती है? ये बहुत बड़ा काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉमन सिडेटिव, हमारे पास सिडेटिव कौन सी है? फिनोबार्बिटॉल है और डाइज़िफाम है। ये दोनों हमारे पास सिडेटिव ड्रग्स हैं। फिनोबार्बिटॉल हमारे पास मिर्गी वगैरह इनमें भी काम करती है। डाइज़िफाम भी हमारे पास सेम केस में है, मतलब ऐसे डिसऑर्डर में काम करती है जो नॉर्मल इंसान में नहीं होते। मतलब हाई किस्म की ये ड्रग्स हैं। कंट्रीब्यूशन क्या था जोसेफ लिस्टर एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का? अब ये जोसेफ लिस्टर जो है ये 1827 से 1912 तक इसने अपना पैदा भी हुआ था और मेरे ख्याल से मर भी गया था। क्या था? स्कॉटिश सर्जन था। इसने पहले एंटीसेप्टिक स्प्रे जो कार्बोलिक एसिड है और फिनोल है उसने क्या किया था? विच वाज यूज्ड इन ऑपरेशन थ्रेड्स। मतलब सर्जरी वगैरह में इसने ये जो स्प्रे था एंटीसेप्टिक स्प्रे जो है ये इसने क्या किया था? यूज़ किया था। किस लिए? क्योंकि वो ताकि वो क्या हो सके, जो सर्जरी के दौरान जो हमारे पास
जो क्या बोलते हैं उसको, वाउंड्स वगैरह उसको साफ़ कर सके ताकि वो फैल ना सके। इसके अलावा इसने सर्जरी सर्जरी पे बहुत बड़ा अपना काम शुरू किया हुआ था, काम करता था, नए नए स्प्रे बनाता था, उस पे क्या करता, उसके फंक्शन और डिसफंक्शन के बारे में रिसर्च करता था, उसको डिस्कवर करता था। इसके अलावा जो है इसने मेरे ख़्याल से कोई मिलियन से ज़्यादा इस तरह सर्जरी जो है वो की हैं। और मतलब उस टाइम पे ये बहुत बड़ा सर्जन था, इसने मिलियन के बारे में मेरे ख़्याल से कम लिखा है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, इसलिए बहुत बड़ा जो सर्जन था उस वक्त का। तो इसने मेरे ख्याल से 8-10 लाख जो हैं ज़िंदगियाँ बचाई हुई हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 पे, ये भी एक क्या था, स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। वो कहाँ पर काम करता था, लंदन में काम करता था, हॉस्पिटल, लंदन में एक हॉस्पिटल था उधर काम करता। इसने हमारे पास जो फंगस से हम पेंसिलिन बनाई थी उसमें इसका बहुत बड़ा काम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। इसने वो बैक्टीरिया के कल्चर पे काम किया था। इसने नोटिस किया था कि फंगस पेंसिलिन के अंदर, ये फंगस के अंदर क्या मौजूद है, पेंसिलिन मौजूद है। उसने उसका कल्चर लिया और ऑब्ज़र्व किया कि फंगस से हम कैसे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। बात समझ आ गई। इसने जब उससे फंगस से दवाई ली तो उसने स्ट्रेट किया तो उसका नाम रखा था पेंसिलिन। ये उस वक्त की बहुत बड़ी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इसने अपना फुकदान अदा किया था मेडिसिन की दुनिया में। ये हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये जो हमारे पास है ये जोसेफ लिस्टर है। अब एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव आर सब्सटेंसेस दैट अल्टर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। एडिक्टिव वो ड्रग्स हैं जो नॉर्मल फंक्शन के लिए मतलब एक इंसान है वो नॉर्मल है, नॉर्मल अगर पेनाडाल खा रहा है, खा पी रहा है तो उसको नॉर्मल अपना ठीक होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल उस दवाई का वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे और जिसकी वजह से उसको एडिक्शन काज हो जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एडिक्टिव ड्रग्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एडिक्टिव ज़्यादातर जो हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं इनमें हमारे पास ये मतलब ये जो दर्द में काम करने वाली हैं, फॉर एग्जांपल नशा आवर ड्रग्स जो होती हैं ये बेसिकली अपने फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब जो हमारे पास मेंटल इलनेस होती है उस पे काम करती है। लेकिन हम इस दवाई को अपनी एडिक्शन के लिए यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, वो पर्सन एडिक्टिव पर्सन भी कहलाएगा और एडिक्टिव ड्रग्स भी कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन पे, अगर आपको पता है कि ये किधर काम करती है, ब्रेन पे काम करती है, ब्रेन को स्लो करती हैं। जब ये स्लो होगा तो वो बंदा क्या होगा, सुकून में होगा, मतलब अपने ट्रॉमा से, इमोशनल जो डिप्रेशन वगैरह है उससे निकल जाएगा, उसका ब्रेन क्या हो जाएगा, सुकून में हो जाएगा। तो अगर वो बंदा इस चीज़ को बीमारी के बगैर लेना शुरू कर दे, मतलब उसको ये बीमारी नहीं है, वो अपने मज़े के लिए लेना शुरू कर दे, तो फिर वो क्या कहलाएगी, आपको एडिक्शन कहलाएगी, एडिक्शन बन जाएगी। मतलब वो आप उसके आदी बन जाओगे क्योंकि वो आपको रिलैक्स करती जाएगी। आप समझोगे कि ये मुझे ठीक कर रही है या मैं इससे रिलैक्स हो रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको, तो वो आपको दरअसल वो ठीक नहीं कर रही हो, यहाँ पर एडिक्शन काज कर रही है क्योंकि आप उसको, आप नॉर्मल इंसान हो, आपको बीमारी नहीं है और आप किस लिए ठीक हो रही हो। ये तो हमारे पास जो है जो मेंटल जो पर्सन होते हैं बीमारियों वाले, डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, ये उनके लिए मेडिसिन है। और आप अगर इसको अपने मज़े के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगी, जिस वजह से उसका नाम क्या पड़ जाएगा, एडिक्टिव ड्रग्स पड़ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एडिक्टिव ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि सीडेटिव में देखो कि वो ब्रेन पे काम करती है, ब्रेन को स्लो करती है, तो वो हमारे पास हेल्थ फंक्शन को भी क्या कर रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। मतलब आपको एंजाइटी है तो आपको मतलब नींद के मसले हैं या इसके अलावा आपको भी मिर्गियाँ वगैरह हैं तो वो आपकी हेल्थ को भी थोड़ा बहुत मिस कर रही है, थोड़ी बहुत हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रही है। इस वजह से अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हो तो आपको ब्रेन को कूल तो रखेंगी लेकिन साथ साथ आप क्या होते जाओगे, उसकी वजह से उसके दवाई के बगैर ठीक होना भूल जाओगे। मतलब आप दवाई लोगे तो आप ठीक होगे, दवाई नहीं लोगे तो आप ठीक नहीं रहोगे। और ये दवाई जो होती है सीडेटिव, ये बड़े लंबे अरसे तक ये काम करती है और इसकी हाफ़ लाइफ भी क्या होती है, लंबी होती है। और ये दवाई ज़्यादा टाइम तक ठीक होती है। ये क्या काम करती है, ये आपकी जो कन्फ्यूजन होती है, जो रिस्पायरेशन, डिप्रेशन या इस ये जो मसले होते हैं इनको क्या करती है, कम करती है। और इसका एक से हमारे पास साइड इफ़ेक्ट तो इसके बहुत हैं, लेकिन जो इसके काम करने वाले हैं ये इसमें जो फिनोबार्बिटॉल है, इसके अलावा हमारे पास डाइज़िफ़ाम है, ये हमारे पास जो होती है
घर वगैरह में, या ऐसे डिप्रेशन के मसले या मिर्गी के मसले, उनमें क्या करती है,